हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में सस्ती तरीन गाड़ियां जहां पर बिकती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के हवाले से। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर सस्ती तरीन संडे बाज़ार तकरीबन लगता है। एक शहर है जहां पर हफ्ता बाज़ार लगता है, बाकी 2 जो बड़े शहर हैं वहां पे संडे बाज़ार के नाम से वो जाना जाता है। तो इसके बारे में मुकम्मल एड्रेस भी बताने वाला हूं और तमाम तर गाड़ियाँ कितने तक बिकने वाली हैं और ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं बाज़ार की तरफ। तो दोस्तों, आज का ये बाज़ार जो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 3 बड़े शहरों में नाम लेना चाहूँगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये 3 बड़े शहर हैं जहाँ पर गाड़ियों का जो मंडी है हर संडे में तकरीबन लगती है। और इस्लामाबाद के हवाले से बात की जाए तो हर हफ्ते को लगती है। लाहौर और कराची में हर संडे को लगती है। तो अगर आप गाड़ी पुरानी लेना चाहते हैं, अच्छी कंडीशन में लेना चाहते हैं, कंडीशन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप किसी भी कंडीशन के हवाले से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। तो रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई मुनासिब रेट्स पर आप पुरानी गाड़ियां ले सकते हैं। अगर आपको पुरानी गाड़ियां लेने में दुश्वारी होती है, OLX पे चेक करते हैं लेकिन वो हकीकी तौर पर जो है नज़र नहीं आती। OLX पे फॉर एग्जांपल किसी दूसरे शहर पर गाड़ी फ़रोख्त हो रही है, आप वहां जाते हैं, आपको पसंद नहीं आती तो आपको कितनी बड़ी ख्वारी होती है। जस्ट एक गाड़ी के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पूरी मंडी है, कोई ना कोई गाड़ी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। जी हाँ, कोई ना कोई गाड़ी जो है आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी और उसके रेट्स भी आपको अच्छे लगेंगे और वो गाड़ी आप खाली हाथ घर पर नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि 3 बड़े शहरों, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। अब कराची के हवाले से आपको एड्रेस बताता हूँ। कराची में कौन सी जगह पर हर संडे को ये जो मंडी है वो लगती है। कराची सोराब गोड के बिल्कुल नज़दीक जो है लाल किला, वहाँ पर ये लगती है। बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर ये लगती है। अब बात करते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर में जो फलाई मस्जिद है, फलाई मस्जिद नहीं, फलाई अदारा जो है, फलाई अदारे के सामने जो है मस्जिद है, मस्जिद की बैक साइड पे जो ग्राउंड है वहाँ पर लगती है। तो अब बात की जाती है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद ब्लू एरिया की बैक साइड पर जो खुला एरिया है वहाँ पर ये मंडी जो है लगती है। अगर आप इन तीनों शहरों के रहायशी हैं तो आपको कंफर्म हो गया होगा, आपको मालूम हो गया होगा, आप यहाँ पर गए होंगे। अगर आप इन तीनों शहरों से रिलेटेड नहीं है, किसी और शहर में रहते हैं, तो आपको जो है इन्फॉर्म फिर भी हो गया होगा जो मैंने आपको बताया। अगर आप किसी भी किस्म के मतलब कारोबारी सिलसिले में या फिर ऐसे ही घूमने फिरने जाते हैं इन 3 बड़े शहरों में, तो वहाँ पर जाकर मंडी का विजिट जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हद से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। रेट्स चेक कीजिएगा, रेट्स इंतहाई सस्ते होते हैं। वहाँ पर किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होता। सारा की सारी डिटेल्स जो है आपके सामने रखी जाती है। जितने भी गाड़ियों के कागजात वगैरह हैं, कॉपीज़ वगैरह हैं, सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आपके सामने रखी जाती है। जो भी आपको पसंद आती है वो वहीं पर आप पैसे दीजिए और अपनी गाड़ी घर ले आइए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। और मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मैं आइंदा टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस कम ही बनाऊंगा, क्योंकि अब जो है प्रैंक की वीडियोस का जो है मैंने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला मेरे 3,10,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन प्रैंक की वीडियो जब भी शेयर करता हूं तो 1,000 व्यूज़ आते हैं। ऐसा क्यों है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? बाकी जितने भी प्रैंक वाले हैं उनके व्यूज़ आते हैं 1-1 लाख, 2-2 लाख, लेकिन मेरे आते हैं 1,000। सच्ची वीडियो बनाओ तो उसके 1,000 आते हैं, लेकिन कोई फेक वीडियो बनाओ तो उसके ज़्यादा आते हैं। इसकी क्या वजूहात है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप नीचे कमेंट्स में इसकी वजूहात जो है लिखें और फिर मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है। 3,10,000 सब्सक्राइबर हैं, 1,000 व्यूज़ होता है, एक ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। कि प्रैंक के हवाले से अगर बात की जाए तो आइंदा आने वाले वक्तों में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर जो है बनने वाला हूं, क्योंकि काम करने से कुछ होता है, सोचने से नहीं होता। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।